तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। तुम कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में। तो क्या ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज अपनी असली हालत में नहीं है? बिल्कुल, पीटीआई भी नहीं। अब पीटीआई जो है वो एक नजरिए का नाम है जो किसी भी मुल्क में कहीं भी पैदा हुए हुए, किसी भी जुबान बोलने वाले और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले उसके बगैर एलानिया मेंबर हैं, यूं समझ लो। जिस तरह से मैंने कहा था कि हकीकी आजादी अब पीटीआई से या इमरान खान से उसका ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि अब वो एक नजरिया है जो नौ आबादियाती निजाम की जो बाकियात है उसके खिलाफ है। और वो ख्वाह अमेरिका ही क्यों ना हो, देख लो वहां पर भी जो गोरों के या अंग्रेजों के बरतानिया के रेमिनेंस हैं उनसे डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहा है, यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान लड़ रहा है। तो मुझे अब इस बात पे हैरत नहीं होती कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, मुझे उनसे कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के मुखालिफिन मुझे पीटीआई का समझकर और पीटीआई का ताना देकर मैसेज करते हैं। तो ये बिल्कुल एक लाइन है, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो जो लोग पार्ट ऑफ सोल्यूशन में हैं लाइन के इस तरफ, उन्हें पीटीआई समझा जाएगा, जबकि एक्चुअली पीटीआई भी पाकिस्तान में अब दो हैं, गवर्नर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह, ये सब फ्रॉड है। उमर अयूब वगैरह ये सब फ्रॉड है बेटा। अब पीटीआई का कोई भी ऑफिस या एग्जीक्यूटिव मेंबर, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पीटीआई ऑफ इमरान खान। जो वो पीटीआई थी उसके रिप्रेजेंटेटिव ये लोग नहीं है, लेकिन जिन्हें कहते हैं सोशल मीडिया, वो अननोन लोग जिन्होंने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ, जिन्होंने शायद उनमें से बहुत सौ ने पाकिस्तान तक नहीं देखा हुआ, लेकिन अपने माँ बाप से विरसे में मिला हुआ पेट्रोटिज्म जो है कि किस तरह से पाकिस्तान को बचाया जाए। वो बच्चे जो सैलाब के दिनों में हमारे घरों में आते हैं कि अंकल पापा वो पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो अगर आप भी कुछ करें, सैलाब आया है पाकिस्तान में। ये वो बच्चे हैं जो खुद ब खुद अपने जमीर की आवाज पर कीबोर्ड ब्रिगेड का मेंबर बन गए हैं और जो एक बड़ी फोर्स होती चली जा रही है। दो पीटीआई, हाँ मैंने अभी कहा था, चलो मैं तुम्हें वाजे कर देता हूँ। एक पीटीआई के जो सरबराह हैं उन्हें सब जानते हैं, इमरान खान। दूसरी पीटीआई के सरबराह जो हैं वो हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं। हाँ, पाकिस्तान टेरर इंस्टीट्यूट है, वो इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान से जुड़ा हुआ है। हाँ, पाकिस्तान टेरर इंस्टीट्यूट है। तो ये जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखती हैं। पाकिस्तान टेरर इंस्टीट्यूट, उसके सरबराह जो हैं इस पीटीआई के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। और जिस तरह से कोई तहरीक होती है, जैसे सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे, तो सोशलिस्टों की पार्टी थी जिसके जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन वगैरह ये जर्मनी के विली ब्रांट और हेलमेट कोल थे ना, यहाँ हमारे स्वीडन के उलोफ पाल्मे साहब जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई थी सोशल डेमोक्रेट्स की। अब इसी तरह से जो तहरीक इंसाफ ने नारा उठाया है हकीकी आजादी, तो उस पर अब दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी शख्स ये महसूस कर रहा है कि हमारे मुल्क में भी अभी तक ये रेमिनेंस मौजूद है, ये वाकयात मौजूद हैं नौबादियाती निजाम के, उनकी जुबान है, उनके कानून है, उनका कल्चर है। अब कभी कोई कौम कमाल अतातुर्क जैसी शख्सियत को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सदियों तक ऐसे जर्नैल पैदा होते रहेंगे जो ये चाहेंगे कि हम भी वैसे हो जाएं, औरतों के दुपट्टे खींचे और मर्दों को कहें कि यहाँ पर शलवार उतार के ये पतलून पहनो, और उसके बावजूद वो एक तवील अरसे तक जिंदा रहें और हुकूमतें करें। नहीं, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में कहा था कि ये पीटीआई की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग डरते हैं कि इनके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जिसकी वजह से लोग ये समझें कि हमें ऑर्डर मिल गया है, हल्ला बोल दें। तो इसलिए वो लोग ब्लैकमेल हो रहे थे। लेकिन अब जो मौजूद हैं ये तो कहें भी कि आ जाओ, कोई इन पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग कितनी दफा कॉल देके धोखा दे चुके हैं और अब भी मुसलसल धोखा दे रहे हैं। इमरान खान से कोई बात होती है,
باہر آके کوئی بات کرتے ہیں. ابھی کیا پی ٹی آئی کا یہ ٹائم ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف قوم کو متحد کرنے کی کال دے؟ یہ پی ٹی آئی کے سیکنڈ ان کمانڈ اور تھرڈ ان کمانڈ ان کا کام ہے؟ کیا حافظ منیر کو اس بات کی تنخواہ نہیں ملتی؟ وہ کس بات کی تنخواہ کھا رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے ابھی تک وہ صرف تنخواہ اور مراعات کے نام پر اور ان تمغوں کے پیچھے کتنا پیسہ بنا چکا ہے؟ ہی ورتھ 700 to 900 ملین روپیز، 70 سے 90 کروڑ تک وہ آلریڈی مالک ہو چکا ہے. اسی طرح سے اس کے تمام کور کمانڈرز یہ سب لوگ 50-50 کروڑ روپے سے اوپر آ چکے ہیں. تو ان کی طرف آپ نہیں دیکھیں. الٹیمیٹلی اگر اللہ نے انہیں ہدایت عطا نہیں کی، اگر انصاف کا دامن انہوں نے نہ تھاما، تو اللہ نے تو خود کہہ دیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگر انہوں نے ہدایت کا دامن نہیں تھاما بذریعہ انصاف، تو یہ بھی کھمبوں کے ساتھ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، امین اللہ کی طرح سے اور اٹلی کے موسولینی کی طرح سے، جن کے منہوں میں ڈالر ٹھوسے ہوئے ہوں گے. ذرا دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے. دھرا کیا ہے عہد کہن کی داستانوں میں؟ وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. ٹھیک ہے، چلو جتنا مواد جمع کرنا ہے میں سمجھتا ہوں موجود ہے. یس، کاؤنٹ اٹ، اور اس کے بعد مجھے بتاؤ. چلو اس کے بعد ملتے ہیں. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. فی امان اللہ. میں آپ کو اس سے بات کرنا